प्यारे बच्चों, आज हम आर्ट गुरु चैनल के माध्यम से कक्षा 10 स्मृति चित्रण के बारे में इस वीडियो में बताया हूँ। आइए देखते हैं इसमें चित्रण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम लोग अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखते हैं। वस्तु की संरचना रंग हमारे मन में बस जाती है और इस ध्यान के कारण उनकी स्मृति हमारे मस्तिष्क में अस्थायी हो जाती है। दैनिक प्रयोग में आने वाली सरल बनावट की वस्तुओं को ध्यान से देखें और बार बार आकृति के अंकन का अभ्यास करने से सुंदर चित्र बनाए जा सकते हैं। वस्तु को सामने रखे बिना स्मृति के आधार पर चित्र बनाने के लिए उनका सूक्ष्म अध्ययन करना आवश्यक होता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, छाया प्रकाश, बनावट, प्रकाश तथा रंग आदि विशिष्टताओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के लिए निम्न बिंदु सहायक होते हैं। आगे देखें, वस्तु की बनावट। प्रत्येक वस्तु अपनी बनावट में दूसरी वस्तु से भिन्न होती है। टमाटर, खरबूजा, फुटबॉल आदि सभी गोल होते हैं, लेकिन बनावट, रंग, छाया के कारण पृथक दिखाई देते हैं। ये देखिए, जैसे गोल टमाटर, गोल खरबूजा, गोल फुटबॉल, ये आकृतियाँ गोल हैं। ये आपस में देखिए, ये गोल में थोड़ा सा बनावट यहाँ के अंतर से, इसमें थोड़ा सा अंतर से, इसमें थोड़ा से अंतर से ये आपको बनावट, रंग, छाया, प्रकाश के कारण पृथक दिखाई देते हैं। ये इसी प्रकार देखा जाए तो किताब, बॉक्स दोनों चौकोर होते हैं। गमला, बाल्टी, गिलास आदि शंकु के आकार के होते हैं, फिर भी उनको पृथक पृथक पहचानते हैं। अनुपात किसी वस्तु के विभिन्न अंगों में होने वाले उस पारस्परिक संबंध से है जो वस्तु में सामंजस्य स्थापित करते हैं। इसलिए चित्र रचना करते समय समुचित अनुपात का विचार करना आवश्यक होता है। कागज की लंबाई, चौड़ाई के विस्तार में चित्र बनाया जाता है। संपूर्ण विस्तार में चित्र कहाँ बनाया जाए, कितना बड़ा बनाया जाए, जो महत्वपूर्ण होता है। ये देखिए चित्र, ये बिल्कुल आम का चित्र बना हुआ है। ये इतना छोटा है कि ये सामंजस्य पूर्ण विस्तार जो इस पे है इसके लिए उचित नहीं है। और ये देखिए, आम पूरे में बना दिया गया है, ये भी ठीक नहीं। ये एक किनारे जैसे लगता है कि टंगा होगा, ये भी सही नहीं। ये आपका जो बना हुआ है ये सही है, ठीक है। जब एक साथ दो वस्तुएं चित्रित की जाती हैं तो उनमें भी परस्पर अनुपात का ध्यान रखना चाहिए। परस्पर ध्यान का अनुपात जो है ध्यान में रखते हुए उस चित्र को बनाया जाता है। जैसे देखो आप, ये प्लेट में अमरूद रखा गया है, लेकिन प्लेट में इस अमरूद को इतना बड़ा बना दिया गया कि ये उचित अनुपात नहीं है। ये देखिए सही है, प्लेट में छोटा सा बना हुआ अनुपात सही है। यदि प्लेट में रखे अमरूद का चित्र बनाना है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि प्लेट की तुलना में अमरूद इतना बड़ा न बन जाए कि तरबूज जैसा लगे। ये देखिए, ये जैसे इतना बड़ा बन गया कि तरबूज जैसा दिख रहा है। बाल्टी के पास रखा हुआ गिलास यदि आपको बनाना है तो गिलास को इतना बड़ा न बना दीजिए कि वो बाल्टी से बड़ा हो जाए चित्र, और वो उसका जो अनुपात है वो सही नहीं होगा। तो प्रत्येक वस्तु की अपनी लंबाई और चौड़ाई होती है। प्रत्येक वस्तु की अपनी लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे देखिए, ये अमरूद और ये अमरूद, इस अमरूद को ऐसा बन गया है कि जैसे लगता है कि ये दूसरा कुछ हो, लेकिन ये देखिए अमरूद साइज का, अमरूद के आकार का, प्रत्येक वस्तु की जो अपनी लंबाई होती है, लंबाई के अनुसार ये बना है, ये सही है। परपेच, जब कोई वस्तु हमारी आँखों से दूर होती है, जाती है,
वस्तुतः उसका आकार छोटा एवं धुंधला प्रतीत होता है, जैसे रेल की पटरी के बीच खड़े होकर जो अनुभव हम करते हैं, दूरी के इस प्रभाव को परिप्रेक्ष्य कहते हैं। ये देखिए रेल की पटरी है, ये ट्रेन है। अगर आप यहाँ से खड़े होकर के इसको देखेंगे तो जितनी दूरी पे आप आपकी निगाह जाएगी उधर आपका पतला हुआ दिखाई देगा। बेलनाकार वस्तु हमारे सामने 3 स्थितियों में हो सकती है। प्रथम स्थिति, जब वह वस्तु हमारी आँख से ऊपर हो। ये देखिए, ये आपकी आँख और ये वस्तु आँख से ऊपर, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में जब वस्तु की ऊपरी तल आँख के तल की क्षैतिज रेखा पर हो। ये देखिए दूसरी स्थिति। तृतीय स्थिति, जब आँख वस्तु से ऊपर हो। ये ये वस्तु आँख से ऊपर हो, वस्तु से ऊपर हो। ये तीसरी स्थिति बनती है। आयताकार वस्तुओं में 6 तल होते हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 और 3। 6 तलों में से हमें एक बार में अधिकतम 3 तल दिखाई देते हैं। ये 3 तल, 1 2 3, इसमें ये 3 तल दिखाई देते हैं। 6 तलों में से केवल 3 तल दिखाई देंगे। आँख की तल के ऊपर एवं नीचे जाने पर चौकोर वस्तुओं के कोणों में परिवर्तन आ जाता है। यदि वस्तु आँख की तल पर है तो क्षैतिज रेखा जैसी दिखाई देगी। वस्तुओं के चित्र बनाते समय उनको आँख की तल से नीचे मानकर चलते हैं। ऐसी स्थिति में गहराई तथा मोटाई का सही प्रभाव दिखाने के लिए रेखाओं तथा कोणों को झुकाना होता है। ये देखिए आपका नेत्र, और ये चित्र इस तरह से बनेगा। छाया प्रकाश से वस्तुओं के ठोसपन का प्रभाव बढ़ जाता है। छाया प्रकाश के द्वारा चित्र में चमक, खुरदरेपन का आभास, प्रकाश की दिशा आदि। चित्र बनाते समय पेंसिल, ये देखिए स्थिति इस तरह से आपको थोड़ा सा सदैव हल्के हाथ से चलाना चाहिए। वस्तु की सीमा रेखा बन जाने के बाद पेंसिल 2B से कोणी हाथ चलाते हुए, ये कोणी हाथ चलाते हुए हल्का हल्का छाया प्रकाश दिखाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे आने वाली वीडियो आपके सिलेबस पर आधारित स्मृति चित्रण के चित्र की वीडियो रहेगी। धन्यवाद।